अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह खान। आज आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं एलिमेंट्स के बारे में और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि एलिमेंट्स क्या चीज़ है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। तो रिकॉल करते हैं अपने लास्ट टॉपिक को। लास्ट टॉपिक में हम क्या डिस्कस कर चुके थे? हम डिस्कस कर चुके थे सब्सटेंस के हवाले से कि सब्सटेंस क्या था। अगर आपको याद है मैं आपको बता दूँ, हमारे पास सब्सटेंस हम पढ़ रहे थे किसके हवाले से? एलिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। सब्सटेंस हम पहले पढ़ चुके थे कि सब्सटेंस क्या है। अगर आपको याद है मैंने कहा कि सब्सटेंस क्या है, ये एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। प्योर फॉर्म से मुराद याद है मैंने कहा कि ये खालिस फॉर्म है किस चीज़ का? मैटर का। मैं लिखूँ ये प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है किस चीज़ का? ऑफ मैटर का। ये मैटर का प्योर फॉर्म है सब्सटेंस, ठीक है। और सब्सटेंस के बारे में ये कहा था कि सब्सटेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक सब्सटेंस में हमारे पास आता है एलिमेंट और एक हमारे पास आता है कंपाउंड। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम एलिमेंट ही डिस्कस करेंगे। एलिमेंट हमारे पास डिस्कस करेंगे और बाद में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड के बारे में। अब एलिमेंट्स क्या चीज़ है? सबसे पहले एलिमेंट को समझने के लिए सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या चीज़ है? एक पेंसिल में यहाँ पे ले रहा हूँ। ये एग्जांपल मैं एक पेंसिल यहाँ पे ले रहा हूँ। ये मेरे पास पेंसिल है, ठीक है। पेंसिल, इस पेंसिल के दरमियान पे एक सिक्का मौजूद है जो ग्रेफाइट से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट खुद हमारे पास कार्बन ही होते, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इसमें एक सिक्का है जो किससे बना है? जो ग्रेफाइट से बना है। ग्रेफाइट से बना है, ठीक है। अब जनाब वाली हमारे पास ये जो सिक्का है, इस सिक्के को ये वाला सिंपल सा जो इसका एरिया है, इस एरिया को हम नाम देंगे सब्सटेंस। कौन सा नाम देंगे हम इसे? सब्सटेंस का नाम देंगे, ठीक। अब मैंने किया क्या चीज़? मैं इसी सब्सटेंस को स्मॉल स्मॉल पीसेस में तकसीम करूंगा। यानी ये चूंकि ब्लैक है, मैं इसी सब्सटेंस को स्मॉल स्मॉल पीसेस में मैंने इसे क्या कर दिया? इसे मैंने स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया, ठीक है। अब ये स्मॉल स्मॉल पीसेस जो है ये क्या है? इन स्मॉल पीसेस को नाम देंगे एटम। नाम क्या देंगे हम इसे? इसे हम नाम देंगे एटम का नाम देंगे। इसे हम क्या नाम देंगे? एटम का नाम देंगे। आप देखें ये स्मॉल स्मॉल पीसेस या स्मॉल स्मॉल जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये किसके बने हैं? ये इस सब्सटेंस के बने हैं। और अगर आप देखें ये तमाम की तमाम सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज इसके साथ मिल रहा है। क्या हो रहा है इसके प्रॉपर्टीज? इनकी तमाम प्रॉपर्टीज जो हमारे पास मौजूद है वो इनके साथ मिल रहा है, बल्कि इसी के प्रॉपर्टीज है। एटम का डिफिनेशन भी हम ऐसे कर सकते हैं कि एटम्स हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। एटम हमारे पास क्या चीज़ है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो क्या रखता हो? जो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रखता हो। क्या चीज़? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रखता हो। और किस चीज़ से बना हुआ हो? ये जनाब वाली हमारे पास बना है किस चीज़ से? कहते हैं सब फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, सही। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। आप देखिए ये तमाम के तमाम स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक जैसे हैं। क्या चीज़ है ये? ए लाइक है, मैं कहूँ सेम है। क्या चीज़ है? ये सेम पार्टिकल्स है। यानी हमारे पास क्या हुआ? ये एक ग्रुप हमारे पास बना है। क्या बना है? ग्रुप है। किसका ग्रुप है? एटम्स की ग्रुप है। कौन सी एटम की ग्रुप से? सेम एटम की ग्रुप है, सही है। ये पूरा हमने एक सब्सटेंस लिया, इस सब्सटेंस को स्मॉल स्मॉल पीसेस में तकसीम किया, इस स्मॉल स्मॉल पीसेस को हमने एटम का नाम दिया। ये तमाम के तमाम स्मॉल पीसेस जो एटम है ये सेम है, एक जैसे है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक जैसे एटमों की ग्रुप को हम सब्सटेंस कहते हैं? कौन सा सब्सटेंस कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एलिमेंट खुद ही एक सब्सटेंस है। यानी मैं सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकता हूं? मैं सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूं कि एलिमेंट हमारे पास क्या चीज़ है? यहां पे हम लिखेंगे कि एलिमेंट जनाब वाली हमारे पास अ ग्रुप ऑफ सेम एटम्स है। क्या चीज़ है? अ ग्रुप ऑफ सेम एटम्स, एक जैसे एटम का जो इनकी प्रॉपर्टीज भी रखता हो, खुशियात रखता हो। अ ग्रुप ऑफ सेम एटम्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो? सेम हो। सेम प्रॉपर्टीज हो, क्या कहलाएगा? कॉल्ड कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
यानी एलिमेंट हर वो चीज़ है जो एक जैसे एटमों से मिलकर बन जाता है तो हमारे पास कहलाएगा एलिमेंट। अब एलिमेंट हमारे पास वो होते हैं जिनमें तमाम के तमाम हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो उनके सेम होते हैं, यानी इसके हमारे पास जो एटम्स होते हैं उन सब के एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, सेम है। एलिमेंट्सों के हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये एलिमेंट्स आपको पता है जनाब अली, ये एलिमेंट्स हमारे पास फ्री भी पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास जब होते हैं वो फ्रीली भी पाए जाते हैं और हमारे पास कंबाइंड फॉर्म भी पाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं में अकर सही, फ्रीली और इन कंबाइंड फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। फ्री कैसे होते हैं, जैसे आपको पता है हमारे पास सिंपल कॉपर है, ये कॉपर हमारे पास फ्री है। सिंपल हमारे पास जिंक है, ये फ्री है। सिंपल हमारे पास आयरन है, ये फ्री है। और कंबाइंड फॉर्म में कैसे होते हैं, जैसे जनाब अली हमारे पास हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है H2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, ऑक्सीजन ये O2 के फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में, Br2 के फॉर्म में। यानी ये हमारे पास फ्री भी होते हैं और हमारे पास किस फॉर्म में भी होते हैं, ये जनाब अली हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। या जैसे हमारे पास क्या चीज़ है, हीलियम हमारे पास है, या हमारे पास हीलियम के बाद नियोन हमारे पास है, हमारे पास नियोन है, जिनोन है, क्रिप्टॉन है, रेंडोन है, आर्गोन है। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये फ्री भी पाए जाते हैं और हमारे पास किस फॉर्म में भी होते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। आपको पता है हमारे पास एलिमेंट्स जब होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते। क्या नहीं होते, वो डिकम्पोज नहीं होते। एक बार जब एलिमेंट्स हमारे पास बन जाते हैं तो दोबारा हमारे पास डिकम्पोज नहीं होते। मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट मी इस एग्जांपल को मैं यहाँ से अलग मेंशन कर लूँ। ये हमारे पास एग्जांपल हैं, ये देखें, ये इसको मैं अलग मेंशन कर लूँगा। आपको पता है हमारे पास ये जो क्या चीज़ है, जो एलिमेंट्स होते हैं ये आर नॉट डिकम्पोज्ड। इसको मज़ीद हम तोड़ नहीं सकते, इनको मज़ीद हम सिंपलर फॉर्म में नहीं ला सकते। यानी मैं लिखूँ हमारे पास एलिमेंट्स आर नॉट डिकम्पोज्ड, ये हमारे पास डिकम्पोज नहीं होते किस चीज़ में, इनटू सिंपलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में। आपको समझ आ रहा है, ये हमारे पास सिंपलर फॉर्म में क्या होता है, ये हमारे पास उसमें डिकम्पोज नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एलिमेंट्स हमारे पास क्या चीज़ है, कैन नोट ये नहीं होते, कैन नोट डिकम्पोज यानी इसको मजीद हम तोड़ नहीं सकते। किस फॉर्म में, इन सिंपल फॉर्म, इन सिंपल फॉर्म। इसको मजीद हम सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। हमारे पास एलिमेंट्स मजीद जब होते हैं वो मजीद सिंपल फॉर्म में हम इसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आपको पता है हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास जो है जनाब अली 118 एलिमेंट्स है। देयर आर 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। इन 118 एलिमेंटों में से 92 एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो क्या होते हैं, आर नेचुरली। ये हमारे पास अकर्ड है, कैसे, अकर्ड नेचुरली। ये क्या चीज़ है जनाब अली, मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास जो क्या चीज़ है, 92 एलिमेंट्स हैं, ये अकर्ड है नेचुरली। क्या है ये, नेचुरली, ये कुदरती तौर पे हमारे पास मौजूद है। बाकी जो हमारे पास रेस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, वो लेबोरेटरी में बनते हैं। ठीक है, देखिए हमने आज टॉपिक पढ़ना है एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या चीज़ है, एलिमेंट हमारे पास, इसको समझने से पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज़, सब्सटेंस पढ़ेंगे। सब्सटेंस क्या चीज़ है, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। सब्सटेंस के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या चीज़ है, एलिमेंट को मैंने यहाँ से निकाला। ये जनाब अली हमारे पास एक पेंसिल है, इस पेंसिल के अंदर एक सिक्का है जिसको हम ग्रेफाइट का नाम देंगे। इस सिक्के का स्मॉल पीस हमने लिया जिसको हमने सब्सटेंस का नाम दिया। इस सब्सटेंस को स्मॉल पीसेस में तकसीम किया। इन स्मॉल पीसेस को हमने एटम का नाम दिया। ये एटम क्या चीज़ है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। इन तमाम की एक जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं और ये तमाम के तमाम एटम सेम है। तो एक जैसे एटमों ने जो ग्रुप बनाया वो कौन से एटम थे, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। ये पॉइंट याद रखिए, सही है। एक जैसे एटमों ने क्या बनाया, ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को हमने कौन सा नाम दिया, एलिमेंट का नाम दिया। यानी हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेम एटम्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगा, इस कॉल्ड एलिमेंट। हमारे पास क्या कहलाएगा,
सॉरी मैं लिखूंगा इज कॉल्ड एलिमेंट कहलाएगा। अब ये एलिमेंट्स हमारे पास फ्री भी पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्रीली हमारे पास कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये फ्रीली हमारे पास है। कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास पाए जाते हैं हीलियम, नियोन हमारे पास, ये भी हमारे पास फ्रीली फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। एलिमेंटों को मजीद हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। एलिमेंट्स हमारे पास मजीद क्या नहीं होते, डिकम्पोज, यानी एक ऑर्डिनरी मीन से हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम इसको हीट देंगे, हाई हीट देंगे, हम इससे करंट देंगे, हम इससे रेस पास कर लेंगे तो इनकी शेप हमारे पास चेंज हो सकती है। अदरवाइज ऑर्डिनरी मींस पे हम एलिमेंट्स को तोड़ नहीं सकते, हम इनको मजीद स्मॉल पीसेस में तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है। और जनाब अली हमारे पास एलिमेंट्स जो बने होते हैं वो एक जैसे एटमों के ग्रुप से बने होते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? हमारे पास एलिमेंट 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं नेचुरली। हमारे पास 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस 118 में से 92 एलिमेंट्स ये हमारे पास नेचुरली है। बाकी एलिमेंट्स जो है वो कहाँ बने हैं? लेबोरेटरीज में हमने इसको कंपोज कर दिया है, बनाया गया। ठीक है। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे एक चीज है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल चीज यहाँ आपको बताना है। आपको पता है हमारी बॉडी जो है ये जिसको हम स्टडी करते हैं किस चीज में, बायोकेमिस्ट्री में, ये बॉडी भी बना है किस चीज से? ये भी जनाब अली बना हुआ है एलिमेंटों से बना हुआ है। कैसे? आपको एक सिंपल फिगर नजर आ रहा है। इस फिगर में आप देखें हमारे पास ये जो रेड कलर का बता रहा हूं ये 65% हमारी बॉडी का, एक लिविंग बॉडी का जो हमारे पास परसेंटेज है एलिमेंटों के लिहाज से वो कितना है? मैं आपको बता दूं हमारे पास ये जो क्या चीज है, रेड कलर यहां पे मैंने शो किया है, ये ऑक्सीजन है। यानी इंसानी बॉडी 65% इसमें ऑक्सीजन होता है और 18% इसमें कार्बन होता है, 10% इसमें हाइड्रोजन होता है, 3% इसमें नाइट्रोजन होता है और 1.0% से कम हमारे पास इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। इन तमाम एलिमेंटों को मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। आपको पता है हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये किसी भी लिविंग ह्यूमन बॉडी को 65.0% इसमें ऑक्सीजन होते हैं, यानी इनकी बॉडी जो बनती है वो 65.0% उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कार्बन है, कार्बन 18.5% इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन इसमें 9.5% है, नाइट्रोजन इसमें 3.2% है, कैल्शियम इसमें 1.5% है, फास्फोरस इसमें 1.0% है, पोटाशियम इसमें 0.4% है, सल्फर इसमें 0.3% है, सोडियम इसमें 0.2% है, क्लोरीन इसमें 0.2% है, मैग्नीशियम इसमें 0.1% है। ये पूरा ओवरऑल हमारे पास 99% सब कुछ हमारे पास ये बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास बोरॉन है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है और हमारे पास फ्लोरीन है, आयोडीन है, आयरन है, ETC, ये जो हमारे पास है लेस देन 1.0% हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी होल बॉडी जो है वो भी किस चीज से बनी है? वो भी कंस्टिट्यूट हो चुकी है किस चीज से? एलिमेंटों से। यानी द होल ह्यूमन बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। और क्या परसेंटेज है ये आपको यहां पे बता दिया गया। ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। एलिमेंट्स क्या चीज था? ग्रुप ऑफ सेम एटम्स जो एक जैसे प्रॉपर्टीज रखते हैं, एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या चीज? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या चीज है? लेट मी रेज इट। जनाब अली हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में। एक को हम नाम देंगे मेटल्स, एक को हम नाम देंगे नॉन मेटल्स और एक को हम नाम देंगे मेटलाइट्स। ठीक है। अब जनाब अली हमारे पास क्लासिफिकेशन में क्या क्या है? मैं यहां लिखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो हमें 118 एलिमेंट्स दिए गए हैं, सही, इन तमाम एलिमेंटों की क्लासिफिकेशन क्या है? इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं?
सही। तो इसमें हमारे पास तीन आते हैं। एक को हम नाम देंगे मेटल्स, मेटल्स, एक को हम नाम देंगे नॉन मेटल्स, और एक को हम नाम देंगे मेटालाइड्स। सही। यानी इसका मतलब यह है हमारे पास एलिमेंट्स तीन किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? तीन किस्म के। मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटालाइड्स होते हैं। एक तो जनाब वाली हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइड्स के दरमियान फर्क मैं कुछ समझाना चाहूंगा आपको। आपको पता है जनाब वाली हमारे पास जो हर वो चीज, बल्कि मैं यहाँ पे मेटल्स की बात एक बार आपको समझाऊंगा। मेटल्स क्या चीज है, बल्कि इसको इस एग्जांपल से यहाँ पे समझेंगे। सिंपल यहाँ पे एग्जांपल है, कहेंगे आपको पता है हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं, ये हमेशा इसमें चेंज होते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं सॉलिड, कुछ हमारे पास होते हैं लिक्विड, कुछ हमारे पास होते हैं गैस। सिंपल वर्ड्स में आपसे कहूं कि हमारे पास तमाम की तमाम मेटल्स जो हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। तमाम की तमाम जो मेटल्स है वो क्या है? सॉलिड है। लेकिन किसके सिवा? एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। मैं इसको अलग पेन से लिखूं जनाब अली, ये हमारे पास है मरकरी। मरकरी के अलावा तमाम की तमाम हमारे पास मेटल्स होते हैं सॉलिड। दूसरी बात, मेटल्स में एक प्रॉपर्टी ये पाया जाता है कि इनकी जो सरफेस एरिया है वो शाइनिंग सरफेस है। क्या चीज है? शाइनिंग सरफेस रखता है, शाइनिंग सरफेस रखता है। तीसरी बात, हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग सरफेस के साथ साथ ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। किस चीज की? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। गुड कंडक्टर्स है किस चीज की? ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे आप जानते हैं हमारे पास अगर यहां पे एक क्या चीज लगा हो, यहां पे मेरे पास फायर लगा हो, ठीक है, फर्ज करें फायर है, तो क्या करेंगे हम? इस फायर के साथ यहाँ पे एक जो मौजूद है, हम एक आयरन रॉड लेते हैं। ये हमारे पास आयरन रॉड है, आयरन रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड है। इस आयरन रॉड को यहाँ पे हाथ से पकड़ के रखा है, सही है। ये हमारे पास आयरन रॉड है जिसको हाथ से पकड़ के रखा है, ठीक है। आप जानते हैं कि आयरन रॉड जो होते हैं ये क्या हो जाएगा? ये आग जो है, ये फायर जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको हीट करेगा, सही है। ये आयरन रॉड जो है ये इतना हीट लेगा कि आप इसको फिर पकड़ नहीं पाएंगे। आयरन रॉड क्या हो जाएगा? ये आपके हाथ से गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपके हाथ से गिर जाएगा। इसका मतलब ये है, ये हमारे पास जो आयरन रॉड है ये आपके हाथ से गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इसने हीट अपने अंदर क्या कर दिया? कंडक्ट कर दिया। या अगर आपने देखा होगा हमारे पास सॉकेट है, ये सॉकेट है, इस सॉकेट में हम इलेक्ट्रोलाइट्स लगाते हैं, या हम लिखेंगे सिंपल इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं, सही। हमने वायर लगा दिया और इस वायर को अगर आप लगाएं यहाँ पे किस चीज़ के साथ? एक बल्ब के साथ अगर आप इसको लगा दें, देखिए मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, ये हमारे पास एक बल्ब के साथ हमने इसको लगाया, तो क्या हो जाएगा जनाब वाले? हमारे पास ये लाइट करेगा, यानी ये हमारे पास शाइन करेगा, ये बाकायदा लगेगा। क्योंकि इस सॉकेट से इसके अंदर क्या पास हो रही है? करंट पास हो रही है, ठीक है। ये हमने क्या लिया है? हमने एक कॉपर का वायर सिंपल लिया। क्या लिया हमने? कॉपर का वायर लिया, ठीक, वायर ले लिया, ठीक है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है जनाब वाली? मेटल से करंट भी पास हो सकता है और इससे हीट भी पास हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारे पास मेटल्स है। आपके 9th के कोर्स के मुताबिक बताया गया है कि मेटल्स हमारे पास हमेशा होते हैं सॉलिड और ये शाइनिंग सरफेस रखता है। गुड कंडक्टर होते हैं किस चीज की? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री इसकी डिफिनेशन हम ये करेंगे, मेटल्स हमारे पास वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में टाइटली हेल्ड नहीं हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देते हैं, वो हमारे पास मेटल्स होते हैं। यानी मेटल्स हमेशा अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड नहीं रखते, सही। सिंपली हम यहां पे डिफाइन करने जा रहे हैं हमारे पास मेटल्स के बारे में। मेटल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? मेटल्स आर यूजुअली, ये हमारे पास क्या चीज है? यूजुअली किस फॉर्म में होता है? यूजुअली सॉलिड्स। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड,
ये हमेशा हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और इसके अलावा जनाब अली क्या रखते हैं, ये शाइनिंग सरफेस रखते हैं, हैविंग रखते हैं क्या चीज, शाइनी सरफेस रखता है, इनकी शाइनी सरफेस होता है। एंड और क्या चीज है, एंड आर ये है गुड कंडक्टर्स है, क्या चीज है, गुड कंडक्टर है ये, गुड कंडक्टर किस चीज की, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की एक बेहतरीन कंडक्टर्स होते हैं, सही। और इसके अलावा जनाब अली इसमें हमारे पास ऑल मेटल्स क्या है जनाब अली, हीट इलेक्ट्रिसिटी सॉरी एट रूम टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, सही। रूम टेम्परेचर पे हमारे पास मेटल्स क्या होते हैं, ये हमेशा ऑलमोस्ट हमारे पास होते हैं सॉलिड, और ये शाइनी सरफेस रखते हैं, और गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन तमाम की तमाम मेटल्स हमारे पास क्या चीज है, सॉलिड्स है। मैं यहां लिखूंगा ऑल मेटल्स आर सॉलिड, याद रखिए ये चीज, ऑल मेटल्स, तमाम की तमाम मेटल्स आर है सॉलिड है, किसके सिवा, यहां लिखेंगे एक्सेप्ट, ये पॉइंट नोट करें, एक्सेप्ट मरकरी। अगर कोई आपसे पूछे कि मरकरी क्या चीज है, तो आप जवाब में कहेंगे मरकरी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास, जिसको आप शो करते हैं Hg से, सही। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किस चीज को, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स को, कि नॉन मेटल हमारे पास क्या चीज है। यहां लिखेंगे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। देखिए हमने इसके बारे में ये लिखा था कि हमारे पास मेटल्स क्या है, सॉलिड है। नॉन मेटल हमारे पास क्या चीज है, नॉन मेटल्स हमारे पास तीनों स्टेट्स में होते हैं, तीनों स्टेट्स में ये होते हैं। मैं आपसे कहूं कि नॉन मेटल्स आपके पास सॉलिड भी हो सकते हैं, आपके पास गैस फॉर्म में भी आ सकते हैं, आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये इनकी एक प्रॉपर्टीज। अगर आप यहां पे देखें, इनकी शाइनिंग सरफेस है, लेकिन इनकी सरफेस क्या चीज है, इनकी डल सरफेस है। क्या चीज इनकी सरफेस डल है। मैं यहां लिखूंगा इनकी क्या सरफेस है, इनकी डल सरफेसेस है, इनकी डल सरफेसेस है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास ये क्या चीज है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी की है। तो हमारे पास नॉन मेटल्स क्या चीज है, वो बेड कंडक्टर्स है। क्या चीज है ये जनाब अली, हम लिखेंगे कि हमारे पास ये क्या चीज है, बेड कंडक्टर्स है, बेड कंडक्टर्स है, किस चीज की, ऑफ हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ये इनकी क्या होते हैं, बेड कंडक्टर्स होते हैं। समझते हैं मेरा बात। और यानी इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई करंट कुछ भी पास नहीं होता। तो हम कैसे लिखेंगे, नॉन मेटल्स हमारे पास जब होते हैं, ये क्या चीजें, आर दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स हैविंग डल सरफेसेस एंड आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सरफेस क्या हो, डल हो, शाइनी ना हो, और ये बेड कंडक्टर्स होते हैं किस चीज की, हीट की और किस चीज की, इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, non-metals are those elements, ये हमारे पास वो elements है, having जो रखता हो क्या चीज, having रखता हो dull surfaces। मैं यहां लिखूं डल को अलग पेज से लिखूंगा, having dull surfaces, इनकी surfaces क्या होते हैं, डल होते हैं। and और क्या होते हैं, and are है बेड कंडक्टर्स, ये क्या चीज है, बेड कंडक्टर्स है, किस चीज की, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के हमारे पास हमारे पास बेड कंडक्टर्स होते हैं, क्या चीज, नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये हमारे पास तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, गैस फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल अगर सॉलिड की मैं बात करूंगा, एग्जांपल हमारे पास कार्बन है। अगर मैं गैस की बात करूंगा तो एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है। अगर लिक्विड की बात करूंगा तो एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके एग्जांपल etc हमारे पास, इसके मजीद भी एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मेटालाइट्स। मेटालाइट्स क्या होते हैं, मेटालाइट्स क्या चीज है, हम इसको भी कोशिश करेंगे समझने की। मेटालाइट्स यहां पे लिखेंगे मेटालाइट्स। मेटालाइट्स क्या चीज है,
मेटलाइट्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज अपने आप में रखता हो, यानी इसमें 50% प्रॉपर्टीज मेटल्स के हो, 50% प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के हो। यानी मैं आपसे कहूंगा एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों प्रॉपर्टीज अपने आप में रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटलाइट्स। हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं मेटलाइट्स आर दोज एलिमेंट हैविंग बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाया जाए। जैसे हमारे पास बिस्मथ हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे हमारे पास टिन है, ये एलिमेंट हमारे पास होते हैं, सही है। जैसे हमारे पास जर्मेनियम है, ये भी हमारे पास क्या चीज है? एक मेटलाइट्स होता है, ठीक है। मैं यहां लिखूंगा मेटलाइट्स क्या चीज है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। मेटलाइट्स आर दोज एलिमेंट्स, ये आर दोज एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं हैविंग, जो रखता हो क्या चीज? बोथ प्रॉपर्टीज। लेट मी राइट बाय डिफरेंट मार्कर। हम लिखेंगे हैविंग बोथ प्रॉपर्टीज, जो दोनों प्रॉपर्टीज रखता हो किस चीज के? ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें पाया जाए, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सही, क्या कहलाएगा? आर कॉल्ड, ये कहलाएगा क्या चीज? मेटलॉइड्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या आ रहा है? एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है बिस्मथ, BISMUTH, बिस्मथ है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल में आ रहा है टिन है। इसके अलावा हमारे पास जर्मेनियम है, जर्मेनियम है, ETC, सही है। मुख्तलिफ हमारे पास एलिमेंट्स जो दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, सही है। तो हमने क्लासिफाई किया किस चीज को? एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। एक को हम नाम देंगे मेटल्स, एक को हम नाम देंगे नॉन मेटल्स, एक को हम नाम देंगे मेटलाइट्स। मेटल्स क्या होते हैं? हमेशा होते हैं सॉलिड फॉर्म में, शाइनिंग सरफेस रखते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं किस चीज की? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। याद रखिए ये पॉइंट, ये सॉलिड होते हैं, शाइनिंग सरफेस रखते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं किस चीज की? हीट की भी, इलेक्ट्रिसिटी की भी, सही। और तमाम मेटल्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में, सिवाय किस चीज के? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिवाय मरकरी के, ठीक। नॉन मेटल हमारे पास क्या चीज है? नॉन मेटल्स वो होते हैं जो हमारे पास डल सरफेस रखता हो, जो शाइन नहीं कर रहा हो, बेड कंडक्टर्स हो किस चीज की? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। ये हमारे पास कहलाएंगे नॉन मेटल्स। और हमारे पास मेटलाइट्स क्या होते हैं? मेटलाइट्स वो होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाया जाए, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी। ये हमारे पास कहलाएगा मेटलाइट्स। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हो जाऊंगा। फिलहाल अल्लाह हाफिज।